नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सीटेट की आप लोग तैयारियां कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का कमेंट मेरे पास आया कि सर आप गधांश पदांश एक बार करा दीजिए। पेडागोजी का तो मैं चीर फाड़ कर देता हूँ। अब रही बात कि सर आप गधांश पदांश कराइए, इसीलिए मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ गधांश और पदहंस का। ठीक है, और इतना बेटर तरीका से मैं बताऊंगा कि आपका गधांश पदांश जीवन में कभी गलती आप नहीं करेंगे। भाई कैसे होगा, कैसे गधांश पदांश किया जाए, सबसे पहली बात ध्यान से समझिए। यदि आप सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़ जाए, सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगा, ऊपर वाला घंटी पर क्लिक कर लीजिए। कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल है, पूरा का पूरा निचोड़ देता है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी। तो भैया गधांश, हिंदी का गधांश कैसे करेंगे, संस्कृत का मैंने बताया, आज जानेंगे हिंदी का गधांश कैसे करना है। पूरे ध्यान से, मजेदार तरीका से ध्यान से समझे कैसे करना है। सबसे पहली बात मेरी बात समझ ले, उसके बाद शुरू करते हैं कैसे शुरू करना है। फर्स्ट बात आपको माइंड में रखना है कि जो भी गधांश यहाँ पे दिया हुआ है उस गधांश को ऐसे पढ़े। कैसे पढ़ना है भैया? उस गधांश को ऐसे पढ़े जैसे कि आपसे कोई सुनने वाला है। मतलब कि मैं आपको मौका देता हूं कि मैं आपको 20,000 रुपया दूंगा। मैं आपको मौका देता हूं कि मैं आपको 20,000 रुपया दूंगा, यह गधांश सुना दो। एक बार पढ़ के हमको बता दो कि क्या कह रहा है गधांश, सुना दो। जो सुना देगा उसको 20,000 रुपया मैं देता हूं। ऐसा मान लीजिए अगर आप लोगों को उपहार मिले तो क्या कीजिएगा? पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? 20,000 के लिए पढ़िएगा। वैसे ही सीटेट एग्जाम में आपको इस गधांश को पढ़ना है एक बार में, जैसे कि आपसे कोई सुन ले तो उसको सुना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गधांश को एक बार पढ़ें ध्यान से और कवि बन के। अब भाई ध्यान कैसे लगेगा? तो खुद को, पहले मेरी बात अगर नहीं सुनेंगे ना तो गधांश आपका बेकार हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। पर ये बात सुन लीजिए मेरी बात। खुद को कवि मानना है। खुद को मान लीजिए कि हम राइटर है, कवि है। खुद को कवि मान करके पढ़ना है और दूसरे को मूर्ख मान लेना है कि बाकी सुनने वाला सब क्या है, मूर्ख है। मैं जो पढ़ूंगा एक बार में हो जाएगा, सारा का सारा याद हो जाएगा। खुद को कवि मानिए। भाई कैसे मानिएगा? तो पढ़ने का भी स्टाइल होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे ही पढ़ना है, अपने आप को कवि मानना है और दूसरे को सुनाना है, ऐसा सोच करके पढ़ना है ना। दूसरा कोई सुनेगा तुरंत, ऐसे पढ़ना है। देखिए कैसे पढ़ना है, सुनिए। मैं शुरू करता हूं, खुद को कवि मान लेता हूं आप लोगों की तरह। आप भी खुद को कवि मानिए, मेरे साथ साथ करिए आप लोग भी, तब आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मन में विश्वास रखे तो कोई हरा नहीं सकता, पर मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। बात सही है। मन में अगर विश्वास है तो कोई नहीं हरा सकता आपको जीवन में, और मन में यदि शंका हो जाए तो कोई जीत नहीं सकता। अगर आपके मन में शंका हो जाए ना कि सीटेट हम फेल कर जाएंगे तो कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, चलिए। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 मौके देती है। प्रकृति ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया है। ठीक है, हर चीज का जोड़ा बनाया है प्रकृति ने। दिन रात, अंधेरा उजाला, गोरा काला, अच्छा बुरा, उत्थान पतन, भाई बहन, हार जीत, माता पिता, वही प्रकृति में जितना भी बनाया है ना, सब जोड़ा में बनाया है। ये बात बोल रहा है। ठीक है भाई, सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीजों से संघर्ष करना होता है। दिन को रात से, भाई को बहन से संघर्ष होता है कि नहीं? झोटा झोटी होता है ना भैया। हाँ, सभी को इन दो चीजों के बीच में क्या होता है? परस्पर संघर्ष होते रहता है। संघर्ष अकेले ही करना होता है। एक और बात है, संघर्ष आपको जीवन में अकेले करना पड़ेगा। यदि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से समझे, तो आप ना एग्जाम दीजिएगा कि हम आपके बदले में बढ़ जाएंगे, आप दीजिएगा। ठीक है, तो संघर्ष अकेले ही करना होता है और भीड़ तो उमड़ जाती है जीतने के बाद। अगर आप जीत जाइएगा तो भीड़ सब कहेगा वाह वाह खूब कर दिया। आपके गांव का एक लड़का, मैं आपसे कहता हूं, कोई आईएएस बन जाए, खूब भीड़ लगा दीजिएगा घर पर, वाह हमारा गांव के वाह। ठीक है, तो भीड़ तो उमड़ जाती है जीत जाने के बाद। बस इतना सा हुनर सीखना है,
जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है और दूसरे को, सुनिएगा, दूसरे को समझना बुद्धिमानी है और खुद को समझना असली ज्ञान है। यही बात बोल रहा है, काफी मजेदार बात है। दूसरे को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। काफी मजेदार था, कवि की तरह हम आपको पढ़ दिए, आप लोग भी ऐसे ही पढ़िएगा। अब आते हैं जवाब कैसे दिया जाए इसका। अब भैया आप लोग कविता की तरह पढ़ लिए, कवि की तरह पढ़ लिए, दूसरे को अब सुनाना है। अब आपसे कोई पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है। देखिए, अगर आपके मन में विश्वास है ना तो आप सीटेट पास करेंगे। तो मन में विश्वास रखने से जीत की प्राप्ति होती है, यही ना मारेंगे भाई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना है, बस जो पढ़े हैं वही मारना है। वास्तविक ज्ञान किसे कह सकते हैं भैया? वास्तविक ज्ञान किसे कह सकते हैं? आप लोग पढ़ा, दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करना गलत बात, अपने आप के बारे में समझना ही वास्तविक ज्ञान है। देखिए कहां पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है या ज्ञान है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है क्या? वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? तो अपने आप को समझ लेना ही क्या है? वास्तविक ज्ञान है मेरे दोस्तों, पुस्तक के बारे में नहीं, धार्मिक के बारे में नहीं। अगला देखिए, जो पढ़े हैं उसको हम सोल्व कर रहे हैं। संघर्ष अकेले करना होता है, आप लोग भी जवाब देते चलिए, आप लोग भी पढ़े हैं। संघर्ष अकेले करना होता है का अर्थ बता दीजिए जरा। चलिए, संघर्ष में स्वयं ही जूझना पड़ता है, कोई दूसरा सहायता नहीं करेगा। संघर्ष में कोई अकेला नहीं छोड़ता, ये गलत बात है। संघर्ष में व्यक्तियों को निखारता है, नहीं, संघर्ष में स्वयं जूझना पड़ता है। आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, हम नहीं जाएंगे, यही बात ना बोले थे, पढ़ रहे थे तो। अगला है, सुनिएगा क्या कहता है, काफी मजेदार दिया हुआ है कि जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। इसका क्या तात्पर्य है भैया? जिंदगी हमको रोने का जब मौका देता है तो मुस्कुराने का भी मौका देता है जिंदगी, ये बात बोला था कि नहीं? तो जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। रोना दुख हो गया और मुस्कुराना क्या हो गया? सुख हो गया। ये आपका हो गया। आगे आइए, आगे क्या पूछता है। फिर पदांश करेंगे, अभी गदांश है, पदांश करेंगे, उसको भी चीरफाड़ किया जाएगा, आप लोग का प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समूह भिन्न है? दिन रात तो बोला था, गोरा काला बोला गया था, अंधेरा उजाला, लेकिन तरह तरह तो सबसे अलग है, इसको पुनरुक्त कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे भिन्न तो यही है। ठीक है, कौन सा जोड़ा गदांश में नहीं है? रात दिन है, सुख दुख है, अच्छा बुरा है, उत्थान पतन कहीं भी नहीं है क्या गदांश में उत्थान पतन? नहीं नहीं नहीं, सुख दुख नहीं दिया हुआ है गदांश में। रोने और देखिए उत्थान पतन दिया हुआ है, रात दिन दिया है, अच्छा बुरा, लेकिन सुख दुख कहीं नहीं दिया है गदांश में। सुख के बारे में बोला है मुस्कुराना, दुख के बारे में बोला है रोना, लेकिन लिखा नहीं है गदांश में, यही ना पढ़े थे। चलिए, पतन का विलोम शब्द बताना है, तो पतन का उत्थान क्या हो जाएगा? उत्थान। गदांश के अनुसार सच्ची शक्ति बता दीजिए, तो चलिए गदांश देख लीजिए, गदांश देख लीजिए पहले, तब आपको समझ में आएगा। सच्ची शक्ति, खुद को काबू करना क्या है? वास्तविक शक्ति है। तो गदांश के अनुसार सच्ची शक्ति बताना है आपको। एक सेकेंड, आ जाइए, क्वेश्चन पा जाइए, घबराइए नहीं। तो गदांश के अनुसार सच्ची शक्ति है स्वयं पर नियंत्रण रखना। बात समझ में आई ना भैया? चलिए, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है का भाव बता दीजिए आप लोग, क्या भाव है इसका? मतलब कि अंतरिक्ष में सैर करना नहीं, विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाई को छू जाना, यही है भाई जमीन पर रहकर आसमान को चूमना। गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करने से नहीं होगा, तकनीकी का विकास और ऊंचाई पर जाने से नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब है पदांश।
पदांश है आपको 100 नंबर से लेकर के 105 नंबर तक जवाब देना है। पहले तो खुद को कवि मानिए और समझिए कि हमको दूसरे को सुनाना है। तो चलिए भाई इसको कर लेते हैं। केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी है कहाँ, वह वेशभूषा भाषा सब विदेशी है यहाँ, गुण मात्र छोड़ विदेशी के हम उन्हीं में सन गए, कैसी नकल की वाह, नकाल पूरे बन गए। माने कह रहा है कि हम अपने स्वदेशी को छोड़कर विदेशी का क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। ठीक है, सब स्वाभिमान डूब चुके, जो पूर्व परावर में आश्चर्य है, आज भी है जो संसार में, है जो संसार में, किंतु इसे जीना कहे तो फिर कहे मरना किसे, और जीना है वह नहीं है ध्यान कुछ अपना जिसे। देखिए जीना कहाँ है, वह नहीं है ध्यान कुछ अपना जिसे, यही ना बात बोल रहा है। मतलब कि स्वदेशी विदेशी वस्तु के बारे में बोल रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। कवि के अनुसार विदेशी की बात की नकल नहीं की गई है। क्या चीज का नकल नहीं, भाषा का बोला है नकल, वस्तु का बोला है वेशभूषा, लेकिन गुण के नकल करने का बात कवि के अनुसार नहीं कहा गया है। ठीक है, चलिए कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने वालों पर व्यंग किया गया है। तो नकाल बोला था कि नहीं, देखिए हम नकाल बन गए, इसी पर क्या किया गया है, व्यंग किया गया है दोस्तों, 101 का नकाल। ठीक है, चलिए उन्हीं में सन गए, पंक्ति का भाव बताइए, किसमें सन गए, विदेशी में, माने उनके जैसा हो जाना, विदेशी जैसा हो जाना, उन्हीं में सन गए हो गया। जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना क्या है, भाई बेकार है, हम लोग यही ना कहेंगे, तो अशोभनीय है। संसार शब्द में ईक प्रत्यय लगाइए तो क्या बनेगा, सांसारिक, क्या बनेगा, सांसारिक, डी हो जाएगा। विशेषण शब्द का उदाहरण बताइए, विशेषण कौन सा है, विदेशी जो है वह विशेषण का उदाहरण है। तो मेरे दोस्तों ये था गद्यांश और पदांश हिंदी का। गद्यांश और क्या था, पदांश था हिंदी का। क्या चीज का, हिंदी का। इस वीडियो के अनुसार आपको यदि सीख मिला है तो उसी प्रकार करने का कोई भी गद्यांश को कोशिश करिए, तो अधिकांश जो गद्यांश है वो आपका सही चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं और सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद 3 घंटी मिलेगा, 3 घंटी में सबसे ऊपर वाला घंटी को दबाना है। ऊपर वाला घंटी जो है ना आपका नैया पार लगा देगा, सीटेट में रिजल्ट लाने में सहायता करेगा। और ये मेरा चैनल आपको काफ़ी सहायता करेगा। पिछले बार काफ़ी लोग पास किए। मेरे चैनल से जो जुड़ जाते हैं और जो लेट से जुड़े वो कहें कि सर हम देर से जुड़े, काफ़ी अफसोस है। तो आप लोग अफसोस ना करें, आप अपने दोस्तों को भी शामिल करें और जुड़े रहे। यहाँ पे हर चीज़ होगा। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सारे पेपर मैं कराने वाला हूँ तुरंत, बस बुक का इंतजार है। बुक मार्केट में तो मिल नहीं रहा है, जैसे ही आएगा मैं शुरू कर दूंगा, बस 1 से 2 दिन में आपका शुरू। मिलते हैं भैया अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।